और इस वक्त हमारे साथ वो जो बुजुर्ग थे, जो पीड़ित, जिनके साथ मारपीट हुई, उन्हीं बुजुर्ग अब्दुल समद के बेटे बबलू सैफी इस वक्त मौजूद हैं। बबलू जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज में आकर अपनी बात रखने के लिए। आप सबसे पहले ये बताइए कि पुलिस कह रही है आपके पिता की तरफ से गलत जानकारी दी गई है, शिकायत में आप लोगों ने गलत बयानी की है। हम लोगों ने जो जानकारी दी है वो थाना लोनी को दी थी। वहाँ का जो कोतवाल था, जो चौकी इंचार्ज था, उसने अपनी मर्जी की तहरीर वहाँ बनाई। उसमें जो है क्या नाम है, उसने ये भी कहा था कि भाई चचा, अगर आपकी दाढ़ी कट गई है तो आप इस दाढ़ी को कट जाने दीजिए, हवा आएगी और मज़ा आएगा आपको। तो उसमें जो हमारे मसीहा हमारे साथ जो हमारी एफआईआर दर्ज कराने गए थे, उम्मीद पहलवान, उन्होंने ये कहा कि भाई ये बात तुम्हारी गलत है, दाढ़ी मुसलमान की पहचान है और आज इनके साथ ये हादसा हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है। ये आपकी लैंग्वेज गलत है, आप इस बात को वापस ले लीजिए और इनकी तहरीर लिख लीजिए। लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो तहरीर लिखी और उस पर हमारे वालिद से दस्तखत करा लिए गए। उम्मीद पहलवान उन्हें लेके अपने साथ अपने घर चले गए और वहाँ पे जब उन्होंने एक वीडियो वायरल करी, उस वीडियो में उन्होंने उनकी चोटें वगैरह सब दिखाई, दाढ़ी वगैरह सब दिखाई, जो वीडियो फेसबुक पे लाइव चली। उसके बाद में क्या नाम है, ये जो वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया पे सब पे ये हड़कंप मच गई कि भाई क्या हो रहा है। ये हमारी तहरीर थी वहाँ पे। तो आप ये कह रहे हैं कि लोनी का थाना, जहां आप लोग शिकायत दर्ज कराने गए, वहां के जो थाना इंचार्ज था, उसने अपनी मर्जी से तहरीर लिख दी। तो क्या आप लोगों की तरफ से ये शिकायत नहीं की गई कि जिन लोगों ने आपके पिता के साथ मारपीट की, उन्होंने आपके पिता से जय श्री राम के नारे लगवाए? ये शिकायत थी आपकी या नहीं थी? हमारी ये शिकायत थी, जब एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर लिया जाए और उसके साथ अत्याचार किया जाए तो कुछ भी बुलवा सकते हैं। तमंचे की, बंदूक की नोक पे जो कुछ भी बुलवा सकते हैं। आदमी को अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। नहीं, कुछ भी बोल सकता है या बुलवाया जा सकता है, वो तो अलग बात हो गई। आपके पिता, उनसे क्या नारे लगवाए गए वहां पर? उनसे क्या कहा गया कि आप जय श्री राम बोलो? ये आप लोगों ने शिकायत में आप लोगों की तरफ से कहा गया या फिर ये लोनी के थाना इंचार्ज ने अपने आप जोड़ दिया? उन्होंने कहा था कि भाई जय श्री राम बोल। जो लोग मार लगा रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई जय श्री राम बोल। उन्होंने कहा भाई ऐसा मत करो, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा, जब भी माल लगाते अल्लाह अल्लाह करते, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा, मंत्र पढ़ रहा। ये उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोल, राम राम बोल। आप लोगों की तरफ से कहा गया कि साहब जंगल में ले गए, सुनसान जगह में ले जाकर मारपीट की गई, और पुलिस की जांच पे तो सामने निकल कर आ रहा है कि वो तो बस्ती कॉलोनी का इलाका है। ये झूठी बात आप लोगों ने कही या ये भी लोनी के थाना इंचार्ज ने अपनी मर्जी से तहरीर में लिख दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं? ये उनकी आंखों पे जो बंद करके ले जाया गया है, उन्हें एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया गया है। अब जब आंख बंद होंगी तो आदमी कहाँ ले जाएगा, कहाँ नहीं ले जाएगा, ये तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो फिर अभी तक जो आप कह रहे थे कि लोनी के थाना इंचार्ज ने अपनी मर्जी से तहरीर लिख दी, ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा था जो थाना इंचार्ज ने अपनी मर्जी से जोड़ दिया? क्योंकि अभी तक आप ये कह रहे हैं कि जय श्री राम भी बुलवाया गया आपके पिता से, और आप ये कह रहे हैं आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उनकी, इसलिए वो अंदाजा नहीं कर पाए कि वो कहाँ थे। अब आप ये बताइए कि जिन लोगों को नामजद पुलिस ने एफआईआर की है आपके पिता से मारपीट के मामले में, क्या उन लड़कों को आपके पिता जानते थे? आप उन लड़कों को जानते हैं? नहीं, हमारे पिता उन्हें नहीं जानते थे। आपके पिता उन लड़कों को नहीं जानते थे? उन्हें नहीं जानते थे। कहा तो ये जा रहा है कि आपके पिता उन लड़कों को जानते थे। कुछ तावीज का मसला सामने निकल कर आ रहा है कि साहब तावीज के चक्कर में इन लड़कों से जान पहचान हुई थी, आपके पिता ने इन लड़कों को कुछ तावीज वावीज दिया। ये बेबुनियाद इल्जाम है, ये बेबुनियाद इल्जाम है, सरासर झूठ है ये कि तावीज़ दिया गया या वो दिया गया। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, केस को दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है। उस वीडियो क्लिप में साफ साफ दिख रहा है मैडम
कि इसमें क्या है, किस तरीके से मारा जा रहा है, तमंचा दिखाया जा रहा है, बुजुर्ग की दाढ़ी काटी जा रही है। बबलू जी इससे बिल्कुल दिख ज़्यादा रहा है। सबूत पुलिस को क्या चाहिए? नहीं नहीं, बबलू जी बिल्कुल दिख रहा है और पुलिस ने एक्शन भी किए, लेकिन दरअसल दिक्कत यह है कि एक अपराध को धार्मिक रंग दे दिया गया, इसलिए मामला इतना बड़ा हो गया। इस मामले के जरिए आप समझ रहे हैं किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पर आग भड़काई जा सकती थी, जबकि यह मामला मारपीट का है। बिल्कुल है, यह मामला वो नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से धार्मिक रंग देने की इस मामले के जरिए कोशिश की गई, इसलिए मामला इतना बड़ा हो गया है। इसीलिए आपके साथ हम बैठकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये जो आप अभी उम्मेद पहलवान का जिक्र कर रहे थे, जिनके साथ आप थाने गए, जिन्होंने वहां पर थाना इंचार्ज से कहा कि नहीं नहीं तुम तो लिखो ये रिपोर्ट, वो कौन है? आप उनको जानते हैं? आपके रिश्तेदार हैं? कौन है वो? नहीं, वो तो एक सामाजिक सेवक आदमी है, हमारे लिए फरिश्ता बन के आया। हमारी दिल्ली में रिश्तेदारी वगैरह हैं, वो आदमी हमारे साथ आन के खड़ा हुआ, हमारी FIR करवा रहा था। वो हम उसे क्या जानते हैं? वो तो एक सामाजिक सेवक है। एक बुजुर्ग के साथ अत्याचार हुआ, उसके उसमें खड़ा हुआ वो हमारे साथ, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, मतलब आपके वो हमारी रिश्तेदार लड़ाई वो लड़ नहीं रहा है, है। आपके रिश्तेदार वो नहीं है। पहले से आपकी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी? पहले से कोई जान पहचान नहीं थी, या पहले से जानते थे आप उनको? कोई जान पहचान? कोई जान नहीं। पहचान नहीं थी। आपने उन्हें बुलाया? नहीं, कोई नहीं जानते हम। आपने उन्हें बुलाया, आप उनके पास गए मदद नहीं। की गुहार लगाने के लिए? वो वहाँ किसी व्यक्ति ने वहीं शहीद नगर उन्हें बुलाया, कभी ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग के साथ ये घटना घटी है, वो लोनी के रहने वाले हैं और उन्हीं के इलाके में वो घटना घटी है, इसलिए वो वहाँ पहुँचे। नहीं तो ये कौन है? ये नेता हैं, लोकल नेता हैं ये? हाँ, जो भी हैं वो बहरहाल हमारे लिए फरिश्ते हैं वो। नहीं नहीं, ठीक है, आपके लिए फरिश्ते हो सकते हैं, लेकिन मैं दरअसल बबलू सैफी जी ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। आप भी समझदार इंसान हैं, आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और किस तरीके से आपके पिता के साथ आपराधिक घटना हुई है, मारपीट हुई है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। उन्हें पीटा गया, उनकी दाढ़ी काट दी गई, हर किसी ने इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन धार्मिक रंग जो दिया गया ना, सवाल इस पर है, ये मामला हिंदू मुसलमान का तो नहीं है ना बबलू सैफी जी? क्योंकि आरोपियों में तो मुसलमान लड़के भी थे, फिर इसे हिंदू मुसलमान का मामला क्यों बना दिया गया? हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हम तो केवल ये चाहते हैं कि भाई जो आपको दिख रहा है उसमें उन लोगों को पकड़ा जाए और उनका इंसाफ हो जाएगा, सीधा सीधा। हम किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। नहीं, दिक्कत तो यही है, आप लोग इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये बीच के लोग जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जो आपको इस वक्त फरिश्ते नजर आ रहे हैं, मसीहा नजर आ रहे हैं, वही तो इस वीडियो को वायरल करते हैं, वही तो इस वीडियो को रंग देते हैं कि साहब ये पूरा मामला हिंदू मुसलमान का है। दिक्कत तो इन लोगों से है ना। आपको नहीं ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो आपके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं? हम जो है मैडम इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहते। हमें आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, उस वीडियो क्लिप में जो अत्याचार मेरे वालिद के साथ हो रहा है उसको देख के आप इंसाफ कीजिए। आप प्रशासन से मैं अपील करता हूं कि जो दोषी उसमें हैं उन्हें बुलाया जाए, उन्हें पकड़ा जाए और बाकी जो क्या नाम है केस की जो छानबीन की जाए। पर आपको ऐसा नहीं लगता है अब कम से कम जिस तरीके से तस्वीर साफ हो रही है, आरोपियों के बारे में पता चल गया है, उसमें आदिल है, उसमें आरिफ है, उसमें मुशाहिद है, इसके बाद ये मामला हिंदू मुसलमान का तो नहीं है ना बबलू सैफी जी? आपकी समझ क्या कहती है? हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते। हम तो केवल प्रशासन से और अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि जो उसमें लोग दिख रहे हैं वीडियो में उन लोगों को पकड़ा जाए। किसी को क्यों पकड़ा जा रहा है? नहीं तो उन्हें तो पकड़ा ही गया है, उन लोगों को पकड़ा जाए, उनकी शनाख्त कर ली गई है। पुलिस कह रही है कि उनकी शनाख्त की है, उनकी शनाख्त करके उनमें से 3 लड़कों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। किसने की उनकी शनाख्त? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो आप सवाल उठा रहे हैं, पुलिस ने जिन लड़कों की गिरफ्तारी की है उस गिरफ्तारी पर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप ये कह रहे हैं? जो लड़के पुलिस ने उठाए हैं जी, उस वीडियो के अंदर जो लड़के दिख रहे हैं उन लड़कों को पुलिस ने उठाया है। 3 को पकड़ा है ना पुलिस, यही कह रही है। उनमें से 3 को पकड़ा है पुलिस, ये कह रही है। आपके हिसाब से क्या उन्हें नहीं पकड़ा? पुलिस क्या कह रही है? हाँ, पुलिस
पुलिस क्या कह रही है, आपको क्या दिख रहा है? क्या पुलिस ने जिन लड़कों को पकड़ा है वो लड़के उस वीडियो में हैं? तो क्या वो नहीं है? आप लोगों से शिनाख्त कराई गई? क्या आपके पिता से शिनाख्त करवाई गई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, आपके घर का मामला है, आपके पिता के साथ आपसे भी मारपीट हुई पूछना है, चाह रहा हूँ। आप बताइए ना। मेरे पिता के साथ मारपीट हुई है जिस तरीके से कि भाई ये दिखाया जा रहा है कि हमने 3 लड़कों को पकड़ा है, समझ रहे नहीं? जी, जो वीडियो में लड़के हैं क्या वो वही हैं? अब ये मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपके पिता आपसे। ही शिनाख्त कर सकते हैं ना। आप बताइए, पुलिस ने उन्हें बुलाया, शिनाख्त करवाई उनसे? कोई शनाख्त नहीं हुई। अच्छा, तो आपके पिता का क्या कहना था? कितने लड़के थे जिन्होंने मारपीट की आपके पिता के साथ? 3 लड़के उस वीडियो में दिख रहे हैं, बाकी लड़के बाहर बैठे हुए हैं। ये कौन है लड़के? आपके पिता इन लड़कों को जानते हैं? हमारा कोई इनसे जानकारी नहीं, कोई हमारा इनसे दुश्मनी नहीं, हम किसी को कुछ नहीं जानते। पहचानते भी नहीं? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो यही लड़के हम नहीं जानते, ये तो यही लड़के बताएंगे। पहचानते मैं भी अपनी नहीं बात को है? यहीं ख़त्म करता हूँ, जी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक और जो ये जो अपराध, इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, एक जो आपराधिक मामला है उसके जरिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश तो गलत है ना? आपको ऐसा नहीं लगता है कि जबरदस्ती एक आपराधिक घटना को हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है? इसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हम तो केवल ये चाह रहे हैं, सरकार से भी और पूरे हिंदुस्तान क्या नाम है गवर्नमेंट से भी ये चाह रहे हैं कि भाई जो इसमें दिख रहा है वो हमें इंसाफ मिल जाएगा, बात ख़त्म। क्यों बात को बार बार उछाला दबाया जा रहा है, इधर से उधर मोड़ा जा रहा है? ये कहाँ का इंसाफ है? सही, आप ये चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले, मतलब आपके हिसाब से मामला जो है वो मजहबी नहीं है ना? हम तो ये चाह रहे हैं वो लड़के जब गिरफ्त में आपकी में आ गए हैं तो उनसे पूछा जाए कि भाई आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया। अभी तो आप मानने के लिए तैयार नहीं नहीं थे जानते कि इससे ये वो ज्यादा। लड़के हैं उनसे जो ये गिरफ्त पूछा में जाए आए कि हैं, जिन्होंने आपने- मारपीट की है, और पुलिस तो उन्हीं से पूछताछ के आधार पर बता रही है नहीं। कि ये तावीज का मामला जब- था। जब मैं आपके सामने वही बात रखती हूँ जिस पर अब आप जब सवाल वो मुझसे कर रहे हैं, तो आप मानते नहीं हैं उस बात को। बबलू सैफी जी, समझिए ना, पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ा और पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आपके पिता से उन लड़कों की जान पहचान थी पहले से। आपके पिता उन्हें तावीज दे रहे थे। तावीज देने का काम करते हैं क्या आपके पिता? इलाके के बुजुर्ग हैं क्या? पहुंची हुई हस्ती जिनके पास लोग आते हैं तावीज देने के लिए? ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ऐसा कोई काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे लोहार बड़ी का काम होता है। हम सैफी बिरादरान से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे ख़ानदानी पुश्तानी काम लोहार बड़ी का है। आज भी हमारे यहाँ पे लोहार बड़ी का ही काम होता है। मेरे भाई ने ITI की हुई है कारपेंटर की, मैं भी लकड़ी का काम करता हूँ। नहीं, तो कारोबार तो कोई भी हो सकता है, बेबुनियाद इल्जाम पुश्तैनी है। काम कोई भी हो सकता है, लेकिन तावीज देने का काम भी तो कोई भी कर सकता है। इसमें क्या हो गया? तावीज देने का काम भी लोग कर लेते हैं, इसमें क्या हो गया? कौन कर सकता है? तो मैं पूछ रही हूँ कि आपके पिता क्या तावीज देने का काम कर रहे थे? क्योंकि इन लड़कों की तरफ से तो यही कहा जा रहा है। हो सकता है आपको ना पता हो सकता है आपको इस बारे में जानकारी ना हो, और आपके पिता ये काम करते हो। हमारे घर में हमें जानकारी न होगी, हमारे घर में कोई काम होगा तो हमें जानकारी न होगी। जब हमारे घर में ये काम होता ही नहीं तो हम कैसे कह दें? आपके ये तो इल्जाम है। अच्छा, ये बताइए, आपको ये इल्जाम लग रहा है ना, पुलिस तो कह रही है हमारी तफ्तीश में ये तस्वीर साफ हो रही है कि मामला मजहबी नहीं है। बुजुर्ग को इसलिए निशाने पर नहीं लिया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं, जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई वीडियो को वायरल करके कि इसलिए पीटा गया क्योंकि ये मुसलमान है, इसलिए इनको टारगेट पर लिया गया। पुलिस कह रही है इसलिए नहीं हुई है मारपीट, ये मामला आपराधिक है। पुलिस कह रही है मामला जान पहचान का है, लड़के पहले से बुजुर्ग को जानते थे, कुछ तावीज को लेकर आपस में कहा सुनी हुई और इस वजह से बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई, और इसी के चलते पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है बबलू सैफी साहब क्योंकि इस पूरे मामले को मजहबी रंग दिया जा रहा है। आपके पिता के साथ जो आपराधिक घटना हुई है उसके जरिए समाज में नफरत का बीज बोने का काम किया जा रहा है, धर्म के आधार पर।
और ये चुनावी माहौल में जरा सी चिंगारी जो है वो किस तरीके से आग भड़का सकती है, कैसे बड़े लोग इसकी बलि चढ़ सकते हैं, मुझे लगता है जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको भी इस बात को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो पीड़ित बुजुर्ग के बेटे बबलू सैफी को आप सुन रहे थे, जो हमारे साथ मौजूद थे। वो खुद भी एक तरीके से कह रहे हैं, खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि देखिए मामला मजहबी नहीं है, लेकिन इंसाफ की गुहार वो जरूर लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।